हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो अध्याय है वो है अध्याय 11, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आत्मशासन और बिक्री के बारे में। जिसमें रेड मार्टले ने बोला है कि जब तक बिक्री नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक बिक्री नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। सारी फैक्ट्रियां, कंपनी, ऑफिसेस और वस्तुओं तथा सेवाओं का भी उत्पादन तभी अस्तित्व में रह पाते हैं और सक्रिय रह पाते हैं जब कहीं पर कोई ना कोई किसी न किसी को सामान बेचता है। बिक्री अमेरिका में सबसे मुश्किल व्यवसायों में से एक है, लेकिन यही एकमात्र पेशा है जिसमें सीमित योग्यता वाला व्यक्ति भी आमदनी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। इसमें बताया गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिक्री पर ही निर्भर हैं। बिक्री में प्रगति करना जर्मनी के ऑटो वाहन राजमार्ग जिसे बोलते हैं पर कार चलाने जैसा है। वहाँ गति का कोई भी बंधन नहीं है। आप कितनी दूर तक और कितनी तेज़ से जाना चाहें जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी आकांक्षा की एक्सीलेटर को दबाना होगा और बिक्री के पेशे में उत्कृष्ट बनने का संकल्प लेना होगा। तो दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि जो एक्सीलेटर है और मतलब बिक्री के एक्सीलेटर, महत्वाकांक्षाओं के एक्सीलेटर और बिक्री के पेशेवर उत्कृष्ट बनने के लिए संकल्प लेना होगा। जिसमें से आगे बताया गया है कि व्यावसायिक सफलता या असफलता। वर्षों तक हजारों दिवालियां हुई कंपनियों का विश्लेषण करके उसकी असफलता के कारण खोजे गए सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकला कि लगभग हर व्यावसायिक सफलता की जड़ में से एक ही कारण है, कम बिक्री। इसके विपरीत जब कंपनी सफल हो रही थी, प्रगति कर रही थी, लाभदायक थी, उसके शेयर के भाव बढ़ रहे थे और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर प्रदान कर रही थी, तो इसका कारण भी मूलतः एक ही था, अधिक बिक्री। बाकी हर चीज़ दूसरे स्थान पर थी। आप व्यवसाय में जो भी करते हैं उसके या तो बिक्री बढ़ती है और या घटती है। हर काम या तो लाभदायक होता है या नुकसानदेह होता है। हर चीज़ या तो ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करती है और बनाए रखती है या फिर उन्हें विमुख करती है और दूर भेजती है। बिक्री के संदर्भ में हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इसमें बताया गया है कि बिक्री बढ़ाने का अनुशासन में बताया गया है कि चाहे आप सेल्स पर्सन या कंपनी के मालिक, आपको हर दिन हर घंटे बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। बिक्री में यह आत्मानुशासन अनिवार्य है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने सैकड़ों सीनियर एग्जीक्यूटिव और कंपनी मालिकों से यह सवाल पूछा गया, बिक्री और मार्केटिंग अपनी कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बगैर किसी अपवाद के उस सभी का जवाब था, बिक्री और मार्केटिंग हमारी कंपनी के बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन सभी कंपनी मालिकों और एग्जीक्यूटिव पर 1 महीने तक नज़र रखकर यह देखा कि वे किन कार्यों पर अपना समय लगाते हैं। इसके बाद बताया गया है कि बगैर अपवाद के उन सभी का जवाब था, बिक्री और मार्केटिंग हमारी कंपनी के विकास और बचाव के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन सभी कंपनी मालिकों और एग्जीक्यूटिव के हर 1 महीने तक नज़र रखकर यह देखा कि वे किन
कार्यों में अपना समय लगाते हैं। आंकड़ों से यह पता चला है कि कंपनी का मालिक या एग्जीक्यूटिव जिसने जोर देकर कहा था कि बिक्री बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। बिक्री और मार्केटिंग में औसतन केवल 11% समय लग रहा था। उसका 89% समय बैठकों, चर्चाओं और कागजी कार्यवाही, प्रशासकीय कार्यों, समारोहों और ऐसी ही कई अन्य गतिविधियों में लग रहा था जो बिक्री बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रही थी। यदि आप सेल्स मैनेजर और कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद को अनुशासित करके अपना अधिकांश समय और ध्यान सेल्स पीपल की बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि बिक्री ही आपकी कंपनी की नींव है। आपको अपना लगभग 75% समय अपने सेल्स पीपल के साथ बिताना चाहिए। जब वे प्रस्तुति देकर और बिक्री करने के लिए ग्राहकों से मिलने जाएं तो आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। अपना कागजी काम ऑफिस के पहले और बाद में निपटाएं, लेकिन कामकाजी घंटों में जब ग्राहक मिलने के लिए उपलब्ध हों तो आपको बिक्री बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, वाकई में आप लोगों ने देखा दिवालिया कैसे हों। इसमें बताया गया है कि कई साल पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जिसमें से बताया गया है कई साल पहले ब्रायन ट्रेसी जी कह रहे हैं, एक नया व्यवसाय शुरू किया जिसमें मैंने प्रोडक्ट तैयार करने के लिए डायरेक्टर सेल्स, रेडियो, टीवी और अखबार के माध्यम से विज्ञापन किए। मैं नियोजन कार्य, कागजी कार्यवाही और विज्ञापन की गतिविधियों में जुटा रहा था। परिणाम, उस वर्ष के अंत में मेरे पास तक सारा पैसा खत्म हो गया और व्यवसाय लगभग दिवालिया हो गया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भयंकर भूल कर दी थी। मैंने बिक्री पर से ही नज़रें हटा ली थी। क्रिसमस पर मैंने नए सितारे से बिक्री की योजना बनाई। 2 जनवरी को मैंने फ़ोन उठाकर ग्राहकों से अपॉइंटमेंट लेने लगा। बिक्री का पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद में अगले 2 महीने तक मैंने इतना सामान बेच लिया जितना पिछले पूरे साल में नहीं बेच पाया था। मेरा व्यवसाय और घर डूबने से बच गया। इसके बाद मैंने कभी भी बिक्री पर से ध्यान नहीं हटाया। सेल्स पर्सन, उद्यमी या कंपनी के मालिक के रूप में आप खुद से जो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं, जिनमें से एक यह है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं क्या उससे बिक्री होती है। दिन भर यह सवाल बार बार पूछते हैं। जब भी जवाब ना हो तो तुरंत आप अपने कार्य को महत्व दें। वाकई में आप अपने कार्य को निपटाने के लिए जैसा आप कर रहे हैं, क्या आप वो काम अपने कार्य जो करना चाह रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है। छोड़ दें और अपना बिक्री बढ़ाने की ओर मोड़ दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि अपनी कंपनी में बिक्री के लिए जिम्मेदार लोग खुद से यह सवाल पूछें और दिन भर हाँ में देते रहें। दोस्तों, वाकई में आप लोगों ने देखा कि ये कैसे अपनी बिक्री को बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स दिए गए थे। अस्वीकृति का डर दूर करें, ये नया टॉपिक रहेगा जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।